जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज की इस नए सेशन में, जहां हम प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। एसएससी CHSL जीके जीएस मॉक टेस्ट नंबर 4 है, जो कि मॉक टेस्ट 1, 2, 3 हो चुका है। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मॉक टेस्ट नंबर 4 को करते हैं। आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के पास सेशन को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अब सेशन को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भक्ति आंदोलन के प्रारंभकर्ता दक्षिण भारत में कौन माने जाते हैं? भक्ति आंदोलन के प्रारंभकर्ता दक्षिण भारत में कौन माने जाते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला रामानुज, बी बसवेश्वर, सी अलवार और नयनार संत, डी चैतन्य महाप्रभु। तो प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, अलवार और नयनार संत ने भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया था दक्षिण भारत में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 2 को करते हैं। दोस्तों यह सभी क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन है, जो कि एसएससी एग्जाम में किसी न किसी पोस्ट पर क्वेश्चन आया हुआ है। प्रश्न नंबर 2, मगध साम्राज्य की पहली राजधानी कहाँ थी? मगध साम्राज्य की पहली राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी राजगृह, सी वैशाली, डी चंपा। मगध साम्राज्य की पहली राजधानी कहाँ थी? तो इसकी पहली राजधानी राजगृह में थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, राजगृह। प्रश्न नंबर 3, नोबेल गैसें किस समूह में आती हैं? नोबेल गैसें किस समूह में आते हैं? ऑप्शन ए ग्रुप 16, बी ग्रुप 17, सी ग्रुप 18, डी ग्रुप 1। नोबेल गैस किस ग्रुप में आते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, ग्रुप 18 में आते हैं। किस ग्रुप में? ग्रुप 18, समूह 18 में नोबेल गैसें आते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 4 को करते हैं। प्रश्न नंबर 4, ट्रांसजेंडर पर्सन्स जिसे प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट कब पारित हुआ था? ट्रांसजेंडर पर्सन कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 2017, बी 2018, सी 2019, डी 2020। कब पारित किया गया था? प्रश्न नंबर 4, तो यह 2019 में पारित किया गया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, 2019। यह 2019 में पारित किया गया था। चलिए प्रश्न नंबर 5 को करते हैं। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 2022, बी 2023, सी 2024, डी 2021। कब लागू किया गया था? तो यह 2023 में लागू किया गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर 2023 है।
प्रश्न नंबर 6, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन थे? ऑप्शन ए भद्रबाहु, बी कौटिल्य चाणक्य जिसे विष्णुगुप्त भी कहते हैं, सी बसवेश्वर, डी अश्वघोष। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी कौटिल्य जिसे चाणक्य कहते हैं, यही गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 7, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किसने दिया? ऑप्शन ए न्यूटन, बी केपलर, डी हुक, सी गैलीलियो। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किसने दिया? तो यह नियम ऑप्शन ए न्यूटन ने दिया था, गुरुत्वाकर्षण का नियम। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 8 को करते हैं। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? ऑप्शन ए अप्सरा, बी ध्रुव, सी कामिनी, डी चक्र। पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, अप्सरा पहला परमाणु रिएक्टर था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 9, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक है? ऑप्शन ए इलाहाबाद से हल्दिया, इलाहाबाद को अब प्रयागराज से नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी श्रीनगर से लेह, ऑप्शन सी कोचीन से मंगलौर, ऑप्शन डी गुवाहाटी से धुबरी। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक है? प्रश्न नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, इलाहाबाद से हल्दिया तक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 10, GATT को किससे बदल दिया गया? GATT को किससे बदल दिया गया? ऑप्शन ए IMF, बी WTO, सी UNCTAD और डी UNESCO यूनेस्को। किसमें बदल दिया गया GATT को? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, WTO में बदल दिया गया। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 11, रायगढ़ किला किसने बनवाया था? रायगढ़ किला किसने बनवाया था? ऑप्शन ए छत्रपति शिवाजी महाराज, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी टीपू सुल्तान। रायगढ़ किला किसने बनवाया था? प्रश्न नंबर 11, तो यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने बनवाए थे रायगढ़ का किला। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, छत्रपति शिवाजी महाराज। प्रश्न नंबर 12,
कृषि जलवायु क्षेत्र एग्रो क्लाइमेटिक जोन की संख्या भारत में कितनी है? कृषि जलवायु क्षेत्र ऑप्शन ए 10, बी 15, सी 20, डी 16। कृषि जलवायु क्षेत्र की संख्या भारत में कितनी है? तो इसकी संख्या भारत में 15 + 1 16 है। कितना है? 16। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर 16 है। चलिए प्रश्न नंबर 12 हो गया, 13 करते हैं। भर ओयस क्या है? भर ओयस क्या है? ऑप्शन ए भारत का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी 5G नेटवर्क, ऑप्शन डी सी ड्रोन परियोजना, ऑप्शन डी रक्षा उपग्रह। भर ओयस क्या है? तो यह भर ओयस भारत का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर भारत का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रश्न नंबर 14 मिशन शक्ति किससे संबंधित है? मिशन शक्ति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए एंटी सैटेलाइट मिसाइल, बी महिला सुरक्षा, सी स्वच्छता अभियान, डी अंतरिक्ष अनुसंधान। मिशन शक्ति किससे संबंधित है? तो मिशन शक्ति एंटी सैटेलाइट मिसाइल से संबंधित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है एंटी सैटेलाइट मिसाइल। प्रश्न नंबर 15 संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन ए संस्कृत, बी तमिल, सी पाली, डी तेलुगु। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? तो प्रश्न नंबर 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। यह तमिल भाषा में लिखा गया था संगम साहित्य। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है तमिल। प्रश्न नंबर 16 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिद्धांत किसने दिया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए पॉलिंग, बी डाल्टन, सी रदरफोर्ड, डी थॉमसन। तो यह सिद्धांत ऑप्शन ए पॉलिंग ने दिया था। किसने? पॉलिंग ने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इस प्रश्न का। प्रश्न नंबर 17 प्रोजेक्ट टाइगर के पहले निर्देशक कौन थे? ऑप्शन ए कैलाश संथालिया, बी के उपाध्याय, सी बेलिंडा राइट, डी के शंकरन नायर। प्रोजेक्ट टाइगर के पहले निर्देशक कौन थे? तो इसके पहले निर्देशक ऑप्शन डी के शंकरन नायर थे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 18 विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, बी वाशिंगटन डीसी,
सी लंदन, डी जेनेवा। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर वाशिंगटन डीसी। प्रश्न नंबर 19, मंगलयान मिशन किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? मंगलयान मिशन किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? ऑप्शन ए 2012, बी 2013, सी 2014, डी वर्ष 2015। तो मंगलयान मिशन 2013 में प्रक्षेपित किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर 2013। प्रश्न नंबर 20, रॉकेटरी के जनक किसे कहा जाता है? रॉकेटरी के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए एपीजे अब्दुल कलाम, बी वर्नर वान ब्राउन, सी रॉबर्ट गोडार्ड और डी विक्रम साराभाई। तो इसके जनक ऑप्शन सी रॉबर्ट गोडार्ड हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 21, कैग की नियुक्ति कौन कराता है? कैग की नियुक्ति कौन कराता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा, डी सुप्रीम कोर्ट। कैग की नियुक्ति कौन कराता है? तो कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति कराते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 22, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कौन सा बैंक? ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए बीजिंग, बी शंघाई, सी दिल्ली, डी दुबई। तो ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय शंघाई में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर शंघाई। प्रश्न नंबर 23, भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत कौन सा है? ऑप्शन ए आईएनएस विक्रांत, बी आईएनएस विराट, सी आईएनएस चक्र, डी आईएनएस अहार्ण। भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत कौन सा है? तो इसमें से आईएनएस विक्रांत 2022 भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 24, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कब पारित की? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव भारत ने संयुक्त राष्ट्र में किस वर्ष रखा था? किस वर्ष रखा था? ऑप्शन ए 2012, बी 2013, सी 2014, डी 2015। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है 2014। किस वर्ष रखे थे यह प्रस्ताव? 2014 में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 25 व आखिरी क्वेश्चन, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जिसे ODOP कहा जाता है, यह योजना सबसे पहले किस राज्य ने शुरू की थी? किस राज्य ने सबसे पहले यह योजना शुरू की थी? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र।
तो यह योजना सबसे पहले भारत के उत्तर प्रदेश नामक राज्य ने यह शुरू किया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कितना क्वेश्चन सही किए हैं आप लोग 25 में से। कमेंट में ज़रूर बताना। और आप लोग किस राज्य से यह वीडियो सेशन को देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।